हाय गाइस, वेलकम टू ऑटोमाटा। कैसे हो आप सब? तो आज है मेरे पास स्कोडा कुशाक मोंटे कार्लो और आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ की बात करेंगे जो आजकल की गाड़ियों का बहुत अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट बना हुआ है, बट मोस्ट ऑफ जो कस्टमर्स हैं उनको अभी भी ढंग से पता नहीं उस चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं या वो चीज़ एग्जैक्टली कहलाती क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस स्क्रीन की, जो कि कहलाया जाता है एक इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। पर उससे पहले मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊंगा और बात करूंगा कि ये स्क्रीन आई कैसे या इसका पर्पस क्या होता है। तो शुरू करते हैं। सो बेसिकली अब ये सब जो कार के अंदर हम देखते हैं, ये स्क्रीन हो गई, एसी के कंट्रोल हो गए, आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गए जिसमें आपको स्पीड और आपका आरपीएम मीटर दिखता है, और अब तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखती हैं, ओडोमीटर होता है। तो इन सब चीज़ों को कहते हैं HMI, विच इज़ ह्यूमन मशीन इंटरफेस। अब इसका काम क्या होता है? नाम से हमें पता लग रहा है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो बेसिकली ह्यूमंस को और मशीन्स के बीच में जो एक ब्रिज है वो ये चीज़ें होती हैं। जो गाड़ी के कंट्रोल्स हैं, फीचर्स हैं, फंक्शनैलिटी हैं, उसके लिए ह्यूमन इनपुट देता है, जो कि आउटपुट आता है हमें गाड़ी से। तो वो ह्यूमन और मशीन के बीच का जो कनेक्टर है, जो कंट्रोल्स हैं सारे, वो इस ह्यूमन मशीन इंटरफेस में होते हैं, और उसी का ही एक पार्ट होता है ये स्क्रीन। अब इस स्क्रीन को कहते क्या हैं? बहुत लोग कहते हैं टच स्क्रीन लगा दी, एंड्रॉयड डिस्प्ले लगा दिया मेरी गाड़ी में एक स्क्रीन है, मोबाइल जैसी टैबलेट लगा हुआ है, बट एक्चुअल में स्क्रीन को कहते हैं इंफोटेनमेंट डिस्प्ले। अब इंफोटेनमेंट का मतलब क्या है? इंफोटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, इन दोनों का मिक्सचर, क्योंकि इसमें आपको आपकी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन भी दिखती है, बट एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास म्यूज़िक वगैरह चलाने के लिए भी चीज़ें होती हैं। तो आज हम वॉक थ्रू करेंगे स्कोडा कुशाक के इंफोटेनमेंट का, और एज एन ऑटोमोटिव एक्सपीरियंस डिज़ाइनर मेरा वर्डिक्ट कि इसमें क्या बेटर हो सकता था और क्या चीज़ एक्चुअल में बहुत अच्छी है और क्या मिसिंग है। तो शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट ही आपका HMI में आता है। इवन आपके जो कुछ बटन्स होते हैं, ये AC कंट्रोल्स हो गए, ये भी आपका एक HMI का ही पार्ट है, क्योंकि ये आपको एक ज़रिया देता है गाड़ी के कंट्रोल्स को एनेबल करने का या उनके साथ इंटरेक्ट करने का। और ये सब चीज़ें मिलके एक यूज़र एक्सपीरियंस बनाती है गाड़ी के अंदर का। आप गाड़ी के अंदर सिर्फ गाड़ी का काम चलाना ही नहीं है ना, आप गाड़ी के अंदर बैठते हो, आपकी गाड़ी में मटेरियल्स क्या यूज़ होते हैं, वो सब भी एक एक्सपीरियंस का ही पार्ट है। ये लाइट कैसी है, वो भी एक एक्सपीरियंस का पार्ट है, और उन्हीं सब एक्सपीरियंस का पार्ट है ये डिस्प्लेज या ये कंट्रोल्स। तो अब शुरू करते हैं इसके वॉक थ्रू से। अब सबसे पहले हमारे सामने दिख रही है हमें ये स्क्रीन, जो अराउंड 10 इंचज़ की है साइज़ में, और ये जो साइज़ है 10 इंचज़ वो डायगनली है इसका, ना कि हाइट या आपकी विड्थ है। ठीक है। अब हमें दिख रहा है इसका होम स्क्रीन, जहाँ पे हमें दिख रही है 3 टाइल जैसी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखोगे आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स दिख रहे हैं जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हो इनको, और इस साइड पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिख रहा है और सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है। अब ये जो दोनों साइड है ये सिस्टम UI का पार्ट है। तो बेसिकली हम पहले इससे स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले दिखता है एंड्रॉयड ऑटो या कारप्ले की कनेक्टिविटी का बटन। एंड जब आप किसी भी स्क्रीन पे जाते हो, किसी और स्क्रीन पे लैंड करते हो, किसी फीचर की स्क्रीन पे लैंड करते हो, उसको हम लैंडिंग स्क्रीन कहते हैं। तो ये एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो, या इसको आप प्रोजेक्शन भी कह सकते हो, इसकी लैंडिंग स्क्रीन है। अब अगर मैं ये होम वाला बटन दबाऊंगा तो मैं वापस होम स्क्रीन पे आ जाऊंगा। ठीक है। अब हमारे पास सेकंड कंट्रोल जो मिलता है, हमें बटन मिलता है, ये एक्चुअली बटन नहीं है बट टच है साथ ही, तो वो है म्यूज़िक का, विच इज़ मीडिया बेसिकली। लोग म्यूज़िक बोलते हैं, म्यूज़िक प्लेयर चला दो, बट इसको सोर्स है बेसिकली। यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज है हमारे पास जो हमारी गाड़ी से कनेक्टेड है, जैसे कि कारप्ले हो गया, रेडियो हो गया। अगर मैंने कारप्ले की जगह सिर्फ एक ब्लूटूथ लगाया होता तो वहाँ ब्लूटूथ दिखता मुझे, और अगर मैंने पेन ड्राइव में गाने लगाए होते, पेन ड्राइव कनेक्ट की होती, तो मुझे USB 1 या USB 2 दिखती, क्योंकि मेरे पास गाड़ी में 2 USB पोर्ट हैं। अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? बेसिकली मिनी प्लेयर दिख रहा है, पॉज, प्ले, फॉरवर्ड, नेक्स्ट का बटन है, जो कि बेसिक सी म्यूज़िक की चीज़ें जो हम अपने फ़ोन में भी यूज़ करते ही हैं। अब मैं इस एरो को क्लिक करूँगा तो वही मीडिया प्लेयर एक्सपैंड होकर पूरे स्क्रीन पे आ गया है। अगर मुझे कोई सोर्स चेंज कर, अब यहाँ पे हम देखेंगे सोर्स का भी नाम आ रहा है कि मेरे जो गाने बज रहे हैं, जो मीडिया चल रहा है, वो किस सोर्स से चल रहा है, भाई USB से चल रहा है, कारप्ले से चल रहा है, या नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से चल रहा है। मैं नीचे वापस करूँगा तो यहाँ मेरे पास और ऑप्शन आ जाते हैं विद सॉन्ग्स की लिस्ट। अब यहाँ पे मे भी आ सकता है कि जो भी फोल्डर से गाना बज रहा हो उस फोल्डर में और क्या गाने हैं, या कोई प्लेलिस्ट चल रही है उस प्लेलिस्ट में और क्या गाने हैं। और ये सारे जो ये रेड चीज़ें हैं वो है सिलेक्शन मोस्टली, कि कौन सा गाना चल रहा है, नाउ प्लेइंग, उसका सिलेक्शन नहीं है। ये कौन सा सोर्स कनेक्टेड है, उसका सिलेक्शन नहीं है। देन हम वापस जाते हैं होम स्क्रीन पे,
उसके बाद हमें दिखता है ऑन या ऑफ का बटन। इसको मैंने टैप किया तो मेरा इंफोटेनमेंट ऑफ होना चाहिए, बट ये अभी ओके लॉन्ग प्रेस पे ऑफ हुआ है। ऑफ भी नहीं हुआ, बेसिकली स्लीप मोड में गया, एक तरह से स्क्रीन ऑफ मोड में गया। अगर मैं वापस स्क्रीन पे कहीं भी टैप करूँगा स्क्रीन वापस आ जाती है। देन हमारे पास एक बैग जैसा आइकन दिख रहा है हमें, जो कि एक ऐप स्टोर का आइकन है। तो बेसिकली स्कोडा क्या देता है आपको, एक अलग से ऐप स्टोर देता है जिससे आप कार के अंदर ही कार के इंफोटेनमेंट में कुछ ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो जो कि आपको अच्छी लगती है और अवेलेबल है। देन हमारे पास ये स्पीकर जैसा आइकन दिख रहा है जिस पे अभी क्रॉस लगा हुआ है, उस पर हम टैप करेंगे तो विचेज़ आर वॉल्यूम बार। अब वॉल्यूम में कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ये चीज़ थोड़ी अजीब लगी कि इसके लिए नॉब होना चाहिए था, बट उसकी हम बाद में बात करेंगे। अब वॉल्यूम बार दिया है, प्लस यहाँ पे मुझे लिखा आ रहा है कि किस चीज़ का वॉल्यूम बार है। अगर गाना चल रहा है तो ये उसका वॉल्यूम है, अगर मे बी वॉइस असिस्टेंट चल रहा होता या कॉल पे होता तो यहाँ पे वो चीज़ लिखी आती, एंड या नंबर आ रहा है कि कितने वॉल्यूम उस पर है, लेवल पे वॉल्यूम है, लेवल्स हैं ये। तो हमने इस वाले कंट्रोल्स की बात कर ली, लेफ्ट हैंड साइड वाले कंट्रोल्स की। अब हम राइट हैंड साइड वाले कंट्रोल्स पे आएंगे। हमें सबसे ऊपर दिख रहा है टाइम, जो कि टैपेबल नहीं है। देन हमें दिख रहा है ट्रैक्शन ऑन ऑफ का कंट्रोल, जो कि हमें इंफोटेनमेंट में ही दिया हुआ है, तो ये एक गाड़ी का कंट्रोल है जो हमें यहाँ दिया हुआ है। देन हमारे पास है सेटिंग्स का बटन। सेटिंग्स में टैप किया तो सबसे पहले हमें दिख गया क्विक सेटिंग्स का स्क्रीन। अब यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, स्क्रीन ऑफ का है, ये शॉर्टकट्स हैं बेसिकली जो हमें दिए हुए हैं क्विकली हम जिनको एक्सेस कर सकें। अब ये सेटिंग्स जो होंगी वो डीप डाइव जाके अलग अलग लेवल्स में भी होंगी, मतलब एक स्क्रीन के अंदर दूसरी स्क्रीन होगी, उसके अंदर दूसरी स्क्रीन होगी, उसमें भी जाके होंगी। बट यहाँ पे हमें बाहर ही दी हुई है क्योंकि मे बी जो इनके डिज़ाइनर्स हैं या जिसने भी ये फंक्शनैलिटी डिसाइड की थी उनको लगा होगा कि यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेटिंग्स वाली वो बाहरी क्विक सेटिंग्स में रखी हुई हैं। देन हमारे पास है सिस्टम यूआई, सॉरी सिस्टम। अब सिस्टम में क्या है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गई, या हमारे पास फ़ोन कनेक्टिविटी हो गई। अब फ़ोन कनेक्टिविटी में भी अलग अलग चीज़ आ गई, कॉन्टैक्ट्स का ऑर्डर कैसे सेट करना है, फ़ोन के रिमाइंडर्स वगैरह। एंड देन ऑडियो आ गया हमारे पास, अलग अलग टाइप की ऑडियो, कैसे कैसे, मतलब स्टार्टअप ऑडियो कोई चाहिए, स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम चाहिए, तो ये सारे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसके ऑडियो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली अलग अलग टोन्स भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। देन हमारे पास आ गया डिस्प्ले। तो यहाँ डिस्प्ले रिलेटेड सेटिंग्स है बेसिकली कि अगर स्क्रीन ऑफ करना है हमें डिस्प्ले कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। ब्राइटनेस कैसे सेट करनी है, ब्राइटेस्ट पे रखना है, मॉडरेट पे रखना है। तो आपको अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अगर ये पूरे डिस्प्ले का बैक जाना है मुझे तो वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है। बट अगर ये लेवल 2 है हमारा, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है हमारा, लेवल 2 के अंदर मैं किसी चीज़ में गया हूँ तो उसका बैक हमें लेवल 2 की साइड पे ही दिया हुआ है, ना कि हमें पूरा यहाँ पे बैक जाना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ है कि यूज़र को एक कन्वीनियंस मिली है कि कन्फ्यूजन ना हो कि अच्छा अगर मैं मल्टीपल लेवल में हूँ तो भी ये बैक काम करेगा या सिर्फ पूरे स्क्रीन के लिए बैक काम करेगा। तो ये चीज़ अच्छी दी गई है कि ये 2 अलग अलग बैक दिए हुए हैं अलग अलग लेवल्स के लिए। देन हम आ जाते हैं बाकी सेटिंग्स पे। कार सेटिंग्स है, सिस्टम में तो कुछ रह तो नहीं गया, ओके अनमाउंट सेफली ये डिसेबल्ड है तो पता नहीं मुझे क्या है। तो वैसे ही वाईफाई की सेटिंग है। देन यूनिट्स की सेटिंग है कि डिस्टेंस कैसे किलोमीटर्स में दिखाना है, माइल्स में दिखाना है, स्पीड कैसे दिखानी है, टेम्परेचर का यूनिट क्या होना चाहिए, वॉल्यूम का यूनिट क्या होना चाहिए, फ्यूल कंजम्पशन का यूनिट, टायर प्रेशर का यूनिट। सिमिलरली फिर हमारे पास आ गए हम लैंग्वेज सिलेक्शन पे। अब अलग अलग टाइप की लैंग्वेज है क्योंकि ऑब्वियसली ये ग्लोबल मॉडल्स हैं कुछ तो उनमें अलग अलग लैंग्वेज देनी पड़ती है। एंड हो सकता है ये इंफोटेनमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं बट बाहर के भी कुछ मॉडल्स में यूज़ हो रहा हो, भले ये गाड़ी बाहर हो या ना हो। देन हमारे पास आ जाता है टाइम डेट। टाइम डेट में हमारे पास अगेन टाइम डेट की सेटिंग्स जो हमारे बेसिकली फ़ोन में भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें मोस्टली फ़ोन के सिमिलर ही हैं। ओके देन हम आ जाते हैं कार सेटिंग्स में। अब कार सेटिंग में हमें क्या मिलता है ऐसा, सबसे पहले ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो इसका बटन ये है। अब ये ऑन है तो ये भी बटन का कुछ अलग से कलर या वो नहीं है। अगर मैंने इसको ऑफ़ कर दिया तो ये बटन भी अनेबल हो जाएगा कि ये चीज़ ऑफ हो चुकी है, स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है मेरा। देन लाइट सेटिंग, अब इसमें आपके हेडलैम्प की सेटिंग भी हो सकती है, कार के इंटीरियर की भी सेटिंग हो सकती है। अब हेडिंग के नीचे सब हेडिंग दिया हुआ है कि लाइट सेटिंग के अंदर इंटीरियर लाइट्स की सेटिंग है ये। फिर मैं नीचे जाता हूँ तो एक्सटीरियर लाइट्स की सेटिंग है ये। देन ऑटोमेटिक हेडलैम्प का कंट्रोल है मेरे पास। उसके बाद में नीचे आता हूँ मिरर वाइपर की सेटिंग, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की सेटिंग, सर्विस सेटिंग्स, टायर सेटिंग्स। तो कार रिलेटेड जो भी सेटिंग्स हैं वो इसी डिस्प्ले के अंदर है। देन हम आएंगे मीडिया पे। अब मीडिया में हमें अगेन ऑडियो और ब्लूटूथ मिल जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑडियो ब्लूटूथ सेटिंग है वो वही सेटिंग है जो हमें सिस्टम के ऑडियो में मिला था, सेम।
देन हम आ जाते हैं ऐप्स पे। अब ये ऐप्स का ऑर्डर है, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो उसका ऑर्डर अल्फ़ाबेटिकली होना चाहिए, इंस्टॉलेशन डेट के हिसाब से होना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके इंफोटेनमेंट में वैसी ही होती हैं जो आपके फ़ोन में भी होती हैं, और वो सिमिलरली डिज़ाइन की हो गई होती है। उनका इंटरेक्शन जो होता है, उनको चलाने का तरीका होता है जिससे कोई भी यूज़र है उसको दिक्कत ना हो, एंड मोस्टली ड्राइवर भी ये यूज़ करते हो उसको ड्राइव करते हुए भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो ये चीज़ें उस हिसाब से डिज़ाइन करी जाती हैं। देन अगर कोई नोटिफिकेशन है तो नोटिफिकेशन पैनल में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ ऊपर आइकन दिख रहे हैं जो कि शायद शॉर्टकट बटन्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे टैप करा तो यहाँ पे यूज़र का नाम आ गया, एंड अलग अलग यूज़र प्रोफाइल्स आ गए। अलग अलग यूज़र प्रोफाइल के हिसाब से हम वैले मोड वगैरह ये सब चीज़ें भी डाल सकते हैं। यहाँ पे वैले मोड का भी ऑप्शन है हमारे पास, कि अगर आपने कहीं गाड़ी देनी है, किसी आप होटल वगैरह में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ पे वैले पार्किंग में आप देते हो, तो आप एक पिन सेट करके वैले मोड एक्टिवेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी कार में कोई भी एक्टिविटी होगी, आपकी कार की स्पीड, आपकी कार के कितने डोर्स खुले हैं, क्या ऑन रही है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखती रहेंगी यहाँ पे जब भी आप अपनी गाड़ी रिटर्न में लोगे। देन यहाँ पे यूज़र के लिए प्रोफाइल का सेटिंग चेंज करने का ऑप्शन है, कि नाम एडिट करना है, कोई अवतार डालना है, पिन चेंज करना है, वो सब चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं वापस होम स्क्रीन पे। अब हमारे फ़ोन में कुछ इंटरेक्शन होते हैं जो स्वाइप वाले होते हैं, तो हम देखते हैं अब इंफोटेनमेंट में वो इंटरेक्शन दिए गए या नहीं दिए गए। अब ऊपर नीचे स्वाइप कर रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, बट हमें यहाँ दिख रहा है पेजिनेशन दिख रहा है हमें, तो हमें इससे पता लग रहा है यहाँ 3 पेज हैं। फर्स्ट पेज इज़ दिस जो हमारा होम स्क्रीन है। सेकंड पेज जहाँ पे हमें ड्राइविंग डेटा और व्हीकल स्टेटस पता लगेगा, मे बी व्हीकल में कुछ फॉल्ट वगैरह हो तो व्हीकल स्टेटस या नोटिफिकेशंस में आ सकता है। और ड्राइविंग डेटा पे हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे 3 टाइप की फ्यूल कंजम्पशन देखने को मिल रही है। एक है सिंस स्टार्ट, कि जब से गाड़ी स्टार्ट हुई है आज के दिन में तब से क्या फ्यूल कंजम्पशन है, कितना टाइम चल गई, एवरेज स्पीड क्या है, या कितना किलोमीटर चल चुकी है। देन सिंस रीफ्यूल है। अब इन सब की सेटिंग्स भी हमारी कार सेटिंग्स में जाके है कि हमें इनको रीसेट करना है या नहीं करना। अब सिंस रिफ्यूल में हमें क्या दिखता है कि जब से गाड़ी रिफ्यूल हुई है तब से गाड़ी कितनी चल चुकी है, और वैसे ही सिमिलर इन्फॉर्मेशन हमें लॉन्ग टर्म में कि जब से गाड़ी में भी ली है, जब से मैन्युफैक्चरर ने पूरा रीसेट करके दिया तब से गाड़ी कितनी चल गई है, क्या स्टेटस है। अब हम आ जाते हैं टाइल्स पे। तो बेसिकली हमें 3 अलग अलग सेक्शन दिख रहे हैं जिनको हम टाइल कह सकते हैं, विजेट्स भी कह सकते हैं। पहला टाइल है आपका आई गेस मीडिया टाइल है, येस। तो यहाँ पे आपके पास एक एरो है, उस पर आपने टैप किया, आपको अलग अलग सोर्सेज दिख गए। अब इसमें आपका करंटली प्लेइंग जो भी मीडिया होगा, जैसे भी जिस भी सोर्स से चल रहा होगा वो आपको दिख जाएगा, उसके कंट्रोल्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ 3 आइकन्स हैं, वो 3 कंट्रोल्स हैं उसके। देन सेकंड विजेट इज़ क्विक एक्सेस। अब यहाँ पे मे बी आप इनको एज अ शॉर्टकट कुछ चीज़ें रख सकते हो। आपने लॉन्ग प्रेस किया, अब आपको यहाँ और ऑप्शन आ गए कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें डाल सकते हो। तो मे बी ये जो क्विक एक्सेस 1 है ये अभी यूज़ में है, क्विक एक्सेस 2 एंड क्विक एक्सेस 3 हमारे पास आई थिंक खाली पड़ा है, येस। तो मे बी हम इनको स्वैप कर सकते हैं कि क्विक एक्सेस 1 में इनमें से ये चीज़ें चली जाएँ। अब इसको मैं टैप करता हूँ तो ओके, यस। तो डिफरेंट जो भी क्विक एक्सेस के 3 टैब हैं वो मैं स्वैप कर सकता हूँ, बेसिकली रिप्लेस कर सकता हूँ इस बीच वाले टैब को अलग टैब से, जिसमें अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं या अलग अलग शॉर्टकट्स हैं। वो आप अपने नीड के हिसाब से या जो भी आपको चीज़ें प्रायोरिटी में चाहिए उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। देन थर्ड वाला इज़ नॉट टैपेबल, ओके। इसमें कोई मतलब लॉन्ग प्रेस नहीं होता इसमें, तो सिर्फ इसमें नॉर्मल आप सिंगल टैप में ही आप एक्सेस कर सकते हो इन फीचर्स को। देन हम आ जाते हैं थर्ड स्वाइप पे। थर्ड स्वाइप अगेन आपका ऐप स्टोर पे पहुंच जाता है। तो बेसिकली ये था एक बार से ओवरव्यू इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन का। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अजीब लगी, उनकी पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ जो ये बटन्स हैं ये आई थिंक कि ड्राइवर की साइड ज़्यादा होने चाहिए थे अगर ये फ्रिक्वेंटली यूज बटन्स इन्होंने दिए हैं, पावर ऑफ का या म्यूज़िक का। ऑल्दो ड्राइवर के पास स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स होते हैं बट नॉट नेसेसरी इन सब चीज़ों के स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स हों। तो मे भी हो सकता है इन्होंने ये ग्लोबल मार्केट के लिए लेफ्ट हैंड ड्राइव व्हीकल जहाँ पे होते हैं उन मार्केट के लिए डिज़ाइन किया हो, उस हिसाब से ये ड्राइवर के पास रहेंगे तो सही रहेंगे, बट इंडियन मार्केट के लिए ये चीज़ें ड्राइवर के पास होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, इन्होंने ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए एक टच दिया है, और ये टच जो भी आगे को पैसेंजर बैठा होगा उसको भी एक्सेसिबल होगा। तो देयर माइट बी अ चांस कोई इस इंफोटेनमेंट को एक्सप्लोर कर रहा हो और ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, उस टाइम ये इसको एनेबल या डिसेबल कर दे, जो कि एक ड्राइविंग में इशू डाल सकते हैं और ड्राइवर को भी डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और मे बी एक्सीडेंट भी ये कॉज कर सकती है चीज़। थर्ड थिंग जो मुझे अजीब लगी वो है इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए यूजली क्या कन्वीनियंट रहता है, एक नॉब होना या कोई बटन्स होने, बट वाइल यू आर ऑन द गो आपकी कार एकदम स्मूथली नहीं चल रही होती है, आपकी कार में वाइब्रेशंस होती हैं, थोड़ी बहुत हिल रही होती है गाड़ी, तो उस सेंस में आपको वॉल्यूम कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है यहाँ पे। तो अगर मे बी यहाँ पे एक वॉल्यूम नॉब होता है या कुछ बटन्स होते हैं वॉल्यूम के तो थोड़ा बेटर रहता। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो मुझे अच्छी लगी एक्चुअल में इसमें। सो बेसिकली
एक इंफोटेनमेंट का काम होता है, एक अच्छे HMI का काम होता है कि जो कि ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट ना करे वाइल ड्राइविंग, और जो भी काम है या जो भी हमें फीचर एक्सेस करना है या जो भी एक प्रोसीजर हमें अनेबल करना है उसको एफिशिएंटली सक्सेसफुल कर दे। तो इस चीज़ में अच्छी लगी कि बहुत सिंप्लीफाइड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब चीज़ें आपके सामने हैं, आपकी स्क्रीन पे हैं। आपको व्हीकल का डाटा चाहिए, एक स्वाइप में आपको मिल जाएगा। आपको कुछ कंट्रोल्स चाहिए मीडिया रिलेटेड, वो भी आपको सामने मिल रहे हैं। आपको फ़ोन रिलेटेड, कनेक्टिविटी रिलेटेड चाहिए चीज़ें, वो भी आपको सामने मिल रही है। तो ये चीज़ इस इंफोटेनमेंट की बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ इंफोटेनमेंट्स में हमने देखा है कि वो विजुअल्स और बहुत सारे कलर्स देने के लिए वो स्क्रीन को बहुत भर देते हैं उन कलर से और उन्हीं सब ऐसा अजीब से चीप दिखने वाले आइकन से। इसमें वो चीज़ वैसी नहीं है। आइकन्स भी जो है इसमें लाइन आइकन्स यूज़ किए हैं जो मिनिमलिस्टिक चीज़ें दिख रही हैं कि हाँ, आप जो भी मेन प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है आपका उस पर फोकस जाएगा, आपका फालतू चीज़ों पे फोकस नहीं जाएगा। ऑल्दो इस इंफोटेनमेंट में या मे बी जो स्कोडा की अभी करंटली जो व्हीकल्स हैं अंडर 20 लाख, उनमें फीचर्स कम है या उतने फीचर्स नहीं है जो राइवल में मिल रहे हैं, बट स्टिल ये इंफोटेनमेंट एक बहुत अच्छा इंफोटेनमेंट है। ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ऑल्दो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं इधर उधर बट वो इम्प्रूव करी जा सकती हैं। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये इंफोटेनमेंट बहुत ही अच्छा एक पैकेज में दिया हुआ है। एक और चीज़ मुझे इस गाड़ी में थोड़ी वियर्ड लगी, विच इज़ दिस AC कंट्रोल पैनल। अब मे बी थोड़ा फ्लैश डाल के मैं दिखाता हूँ आपको। यस, सो दिस इज़ द AC कंट्रोल पैनल। अब इसमें सबसे वियर्ड चीज़ क्या है, ये टच पैनल है। अब टच पैनल देने का नुकसान ये होता है कि कभी कभी यूज़र को फीडबैक का आइडिया नहीं लग पाता है। पहले की गाड़ियों में क्या होते थे, बटन्स होते थे, तो बटन आप दबाते हो तो आपको एक फीडबैक मिलता है उस बटन से, आपको पता लगता है बटन प्रेस हुआ नहीं हुआ, या जो भी आपने इनपुट दिया है वो सिस्टम ने लिया है या नहीं लिया, उस इनपुट को एक्सेप्ट भी किया या नहीं किया। अब इस टच पैनल में क्या है, आपके बहुत ज़्यादा मिस टच होने के चांसेस रहते हैं, स्पेशली ये गियर नॉब के पास है जहाँ पे जो ड्राइवर है उसका हाथ बहुत ज़्यादा मूव करता है। अब मान लो मैंने गियर आगे किया बाय चांस, या मेरा गियर बॉक्स पे हाथ है वाइल ड्राइविंग, तो मेरे से ये थोड़ा बटन दब सकता है, या मे बी कोई को पैसेंजर में कोई बैठा है उससे मिस टच हो सकता है, क्योंकि ये बटन्स बहुत ही ज़्यादा, ये टच एक्चुअली बटन्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ये टच स्क्रीन नहीं है बट एक कैपेसिटिव टच बटन, जब मैं हल्का से इस पर टैप भी करूँगा AC ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा इशू दे सकती है और ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। एंड अनदर थिंग इसमें जो है, अगेन आपका जो भी ब्लोअर स्पीड बढ़ाने के लिए या टेम्परेचर अप डाउन के लिए कोई नॉब या कोई एक्चुअल में बटन नहीं है, ये स्लाइडर जैसी चीज़ है जो कि अगेन डिस्ट्रैक्टिंग होती है वाइल ड्राइविंग इसके साथ इंटरेक्ट करना। तो वो चीज़ जो है इसका जो HVAC का जो कंट्रोल है उसके एक्सपीरियंस को ख़राब करती है। ये था एक छोटा सा वॉक थ्रू कुशाक मोंटे कार्लो के इंफोटेनमेंट स्क्रीन और HVAC कंट्रोल्स को लेकर। इस कार में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आता है, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ देखनी है कार की और जानकारी के लिए, या डिज़ाइन पर्सपेक्टिव चाहिए, एक डिज़ाइनर का पर्सपेक्टिव चाहिए अबाउट ऑटोमोटिव, एंड अगर आपका कुछ भी ओपिनियन है इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन को लेके या कोई क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करिए एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।